चोटी कर दिया। और देखिए अभी बाबू आपसे बात करना चाहता है। दो चोटी मम्मा, दो चोटी। मुझे दो चोटी बनाना है। तो ये है मेरा तेल और मेरे बाल अब टूटेंगे नहीं क्योंकि वो टूट रहे, इसलिए पापा ने ला दिया दवाइयाँ। अब दवाई पीने वाला खत्म हो गया, अब दवाई खाना होगा। एक ना मीठा और एक कड़वा, दो मीठा और एक कड़वा है। दोस्तों अगर आपके बाल टूट रहे हो तो बाल को अपने बाल के लिए आप दवाई खाओ और थोड़ा तेल लगा लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल से ही ये ब्लॉग कंटिन्यू है, तो दोपहर के बाद से मैं मतलब कि कंटिन्यू कर रही हूँ। मीठी को नहला करके लाई थी और वैसे तो नहा करके शैम्पू करके और फिर शाम में तेल डाल देती हूँ। कभी शाम में नहीं होता है तो रात में, और फिर रात पर रहता है और फिर नेक्स्ट डे शैम्पू कर देती। तो आज बारिश ये सब हुई थी, बारिश मतलब बहुत थी और ठंड जैसा मौसम था, तो मैं शैम्पू नहीं की, तेल ही रहने दी और इसका बाल बांध रही हूँ। और इसका बाल बहुत ज़्यादा मतलब जा रहा है, पता नहीं इतना छोटा बच्चा का मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ कि हेयर लॉस हो रहा है। और वो भी एक ही जगह से, मतलब पीछे उछे का बाल नहीं जा रहा है, बस एक ही जगह ऊपर में जा रहा है। तो डॉक्टर ने जो डॉक्टर था वहाँ तो बस शैम्पू और ये मिला था, दवा मिला था मल्टीवाइटमिन, तो वो तो ख़त्म भी हो गया दवा, इतना ज़्यादा असर नहीं लगा। और उसके बाद शैम्पू है ही और फिर आया है दवा, जो आगे मैं शेयर करूँगी कौन सा दवा है। और तेल आया है, तो वो तेल और दवा वो चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है। और वो हेमोपैथिक है, तो हेमोपैथिक तो थोड़ा सा स्लो ही काम करता है, पता नहीं कब काम करेगा और कब कैसे होगा। फ़िलहाल बाल खोल करके ना और भी ऊपर कम कम बाल दिखता है, तो बांध करके ही ठीक लगता है कि चारों गोल तो बाल है, तो वो ऊपर में जाता है तो थोड़ा सा ढक जाता है वो, नहीं तो बेकार सा लगता है देखने में, अच्छा भी नहीं लगेगा बाद में देखने में। तो क्योंकि वीडियो में ले रही हूँ तो बाद में अच्छा नहीं लगेगा, देख सकते हैं थोड़ा खाली खाली लग रहा है, बहुत ही कम बाल लग रहा है। और मीठी को आजकल बहुत मन करता है, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना तो ये बिना मोबाइल के ही ऐसे ही अपने में बात करती रहती है कभी कभी, हेलो गाइज ये वो। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसका भी चैनल बना देती हूँ, थोड़ा सा इन दोनों भाई बहन का एक्टिविटी शेयर कर दिया करूँगी। और वो आप लोगों को पहले बता नहीं रही थी, लेकिन आज तो मैंने अपने कम्युनिटी में डाला है, अगर आप लोग देखोगे तो देखना और सब्सक्राइब भी कर देना। बच्चे का चैनल है, वैसे डालूँगी तो मैं ही, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो पहले ये दवा दिखा दे रही हूँ, ये है 3 दवा है ऐसा, जो मतलब 4 और 5 गोली ऐसे करके खाने वाला है। तो होम्योपैथी का तो कुछ समझ नहीं आता जो मैं नाम वाम बताऊँ, तो इस तरह से 3 दवा है। और शैम्पू तो वही वाला चल रहा है जो पहले वाला था, वही शैम्पू चल रहा है। शैम्पू तो मुझे सही लग रहा है और शैम्पू का मतलब कि फ्लेवर ऐसा एप्पल टाइप से लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा उसका फ्रेगरेंस अच्छा है। बाकी काम कैसा कर रहा है वो तो अभी रिज़ल्ट मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बाल टूट रहा है नहीं रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाल आएगा तब दिखेगा, तो इतना जल्दी तो है नहीं। जैसे कि कुछ अन्य भी कुछ जब ये करते हैं खेतों में डालते हैं गेहूँ या धान, तो वो डालने के 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ही दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो ये भी उसी तरह से अगर बाल आएगा भी तो धीरे धीरे ही आएगा, एक बार में ही तो नहीं आएगा कि 8 दिन यूज कर लिया और पूरा एकदम से बाल आ गया, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ तोड़ने में एक बार में तोड़ के फेंक देते हैं या उखड़ जाता है तो एक बार में उखड़ जाता है, लेकिन जमने में जो वो होता है वो टाइम लगता है, तो हो सकता है टाइम लगेगा, पता नहीं कब होगा वो तो आप लोग देखोगे ही। डेली मैं थोड़ा ना थोड़ा उसका क्लिप ले ही लेती हूँ तो पता ही चल जाएगा। और आप लोग बताना, आप लोग कभी ऐसे बच्चे को देखो हो क्या? मतलब मुझे तो लगता है मेरी ही बेटी का ऐसा हुआ है बाल, मतलब मेरा ही किस्मत ख़राब है यार, मेरा तो किस्मत सच में ख़राब है। मैं कभी कभी अपने बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि मेरा किस्मत अच्छा है, और कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि मेरा किस्मत बहुत ख़राब है। मतलब मुझे एक साइड अपना किस्मत अच्छा लगता है और दूसरे साइड अपना किस्मत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। जैसे कि मेरे लाइफ में ना ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जैसे अच्छी होती है और कुछ चीज़ें अच्छी होती नहीं है।
जैसे जब मेरी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चाहिए थी तो कुछ चीज़ें मिल गई, और कुछ चीज़ें चाहिए थी तो कुछ चीज़ें मिल नहीं रही है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है, तो फिर उन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे भगवान कुछ सोच समझ के ही किसी को कुछ देते हैं, तो सोच समझ के ही उन्होंने कुछ दिया होगा, तो फिर मैं अपने आप को समझा लेती हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मेरी लाइफ में जैसे मीठी से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मतलब मेरी शादी जब हुई तो समझो कि मैं अपने हस्बैंड से ही बहुत ज़्यादा खुश थी, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा हस्बैंड मिल गया। उसके बाद 1-2 महीने बाद ही मीठी कंसीव हो गई, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। जबकि इतना जल्दी होता है तो बहुत सारे लोग नहीं भी होते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। फिर मीठी ही आ गई मेरी लाइफ में, तो मेरा लाइफ लग रहा था कंप्लीट हो गया। फिर एक बीच में आया कि चलो दूसरा बेबी, तो फिर दूसरा बेबी में जो रुद्रांश आया तो फिर और भी ज़्यादा मतलब मेरा लाइफ कंप्लीट ही हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो ऐसा लगता है कि चलो बहुत अच्छा है, लेकिन एक यूट्यूब है जहाँ पे मैं निराश हो जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे थोड़ा सा और मिलना चाहिए। मतलब अब तो 3 साल हो गया, अब मुझे वो रिच मिल जाना चाहिए जो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। और इसकी मतलब इसकी वजह ही नहीं पता चल रही है, और इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी तो आप लोग बताना भी। जैसे कि मैं सोच रही हूँ ना कि इस चैनल में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हर रोज़ वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो हर रोज़ एक तरह से वीडियो में जहाँ 2 घंटे लगने चाहिए वहाँ 4, 5, 6 घंटे लग जाते हैं। तो इस चैनल को मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि 3 साल का मेमोरी है इस चैनल पे, तो छोड़ भी नहीं सकती। और जो मुझे मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत मैं कर रही हूँ, हाँ ये नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कि 100% मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसा ज़रूरी ही नहीं लग रहा है कि मैं इस चैनल के लिए 100% दूँ। मुझे और चीज़ जहाँ 100% देना चाहिए वहाँ मैं देना चाहती हूँ, यहाँ पे 100 नहीं देना चाहती हूँ, और जितना मैं दे रही हूँ उतना नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि बैकअप के लिए मैं दूसरा चैनल ओपन कर लूँ क्या, आप लोग बताना। और फिर डर भी लग रहा है कि मैं दूसरा चैनल तो ओपन कर लूँगी और आप लोग उस पर नहीं आओगे, या फिर जितने सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पे है उसके आधा के आधा भी नहीं आएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो आप लोग बताना कि बैकअप के लिए मुझे दूसरा चैनल ओपन करना चाहिए क्या? अगर मैं करूँगी तो आप लोग उस पर आओगे। और फिर मुझे खुद में ही कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल रहा है, कि मैं सोच रही हूँ अगर मैं दूसरा चैनल ओपन कर भी लेती हूँ तो क्या मैं उस पर वीडियो डाल पाऊँगी क्या? ऐसा नहीं है कि मतलब इस चैनल से ज़्यादा लगाव है तो इस पे मैं कंटिन्यू डालूँगी, इसके अलावा मैं उस पर डाल पाऊँगी क्या, ये मैं खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं खुद को पहले अपने समझाऊँगी, और उसके बाद सोच समझ के मैं देखती हूँ कि मैं दूसरे चैनल पे काम कर सकती हूँ या नहीं। अगर करने लगूँगी कंटिन्यू तो आप लोग सपोर्ट करना दूसरे चैनल को, और फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि किस्मत ही मेरा बहुत ज़्यादा बेकार है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी, फिर अपने लाइफ को देख करके फिर मोटिवेशन मिल जाता है, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। क्योंकि अपने लाइफ से तो मैं खुश हूँ, मैं खुद का किस्मत से कभी कभी मतलब जैसे यूट्यूब चैनल नहीं चलता है ना, तो कब आधा प्रेशर हो जाता है कि यार क्या है यार, मैं कुछ कर रही हूँ उसमें कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ रीच नहीं मिल रहा है, जो होना चाहिए उसका आधा कुछ तो मिले यार। एकदम से बेकार हो गया, मतलब शर्म आता है वीडियो डालने में भी कि व्यूज़ एकदम नहीं आ रहे हैं। अब मैं करूँ क्या? यूट्यूब वाले अगर 1000 लोगों को भेजेगा ना तो 200 लोग देखेंगे, 200 नहीं मतलब 500 लोग देखेंगे मान लो, और अगर 200 को ही यूट्यूब वाले भेजेंगे तो कितना लोग देखेंगे? तो यही है, इम्प्रेशन ही मेरा बिल्कुल नहीं जा रहा है। मतलब आधा घंटा हो जाता है तब तक 37-38 इम्प्रेशन गया रहता है, तो सोचो क्या व्यू आएगा। तो मेरा यूट्यूब के तरफ से ही चक्कर है, आप लोगों का गलती नहीं है, यूट्यूब वाले ही की तरफ से मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं बाबू को दलिया खिला रही हूँ, बहुत कोशिशों के बाद ये खाता है। और मैंने जो जो बनाया आप लोगों ने देखा, मैं उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। वो दोपहर का लंच मैं बना रही थी, और वही दोपहर से ही स्टार्ट हुआ था और शाम में एंड हो रहा है ये वीडियो। यहाँ पे मैं बाबू को दलिया खिला रही हूँ, और कल मैं ब्लॉग डालूँगी जिसमें मैं क्या क्या खिलाती हूँ और कैसे बाबू खाता है, वो आप देखोगे कल के ब्लॉग में। वैसे कुछ चेंज भी किया है मैंने, मतलब खिलाने और पिलाने दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, और उसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा मिला है। वैसे बच्चा अपने ही में रहता है, मैं जैसा चाहूँगी वैसा वो नहीं करेगा, जो वो करेगा उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। खैर, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने मन की बातें ही बोलने में रह गई, जो जो चल रहा था उसके बारे में नहीं बताई। खैर, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने मन की बात आप ही लोगों से कर पाती हूँ, अपने यूट्यूब पर ही शेयर कर पाती हूँ, और किसी से नहीं कुछ कह सकती हूँ।
कोई समझेंगे ही नहीं। सो बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी ऑफ हो जा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।